सागर जातम सहगना रघुनाथन्वितं सजीवं This call is now being recorded. साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। Welcome to our music hall. The नामने Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. दीनबन्धु जगत्पते Connected. गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा दीदी, ये जो हमारा पीपीटी है प्रेजेंटेशन, इसको आप मेन ऊपर जो है उसको शो कर दीजिए। मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी, वो जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको मेन मतलब जैसे शो कर दीजिए आप। प्रभु जी, वो सबके फोन में अपने अपना पिन होता है, तो वो सब अपने में कर सकते हैं पिन। हाँ जी। अच्छा ठीक है। आज वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइक में वैसे क्लास को कंटिन्यू करना। हरे कृष्णा। तो देखिए, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमारे सचिन प्रभु जी ने ली थी, स्पेशल क्लास थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छी लगी होगी। और उसके पहले हमारी जो थी 8th क्लास, जिसके अंदर हमने कुछ श्लोक जो गीता के हैं वो देखे थे। 22 नंबर तक श्लोक देखे थे। आज हम 23 से लेके और 40 नंबर का जो श्लोक है वहां तक के जो देखेंगे सारे श्लोक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पहले वाला जो है वो देख लेते हैं कि अर्जुन को भगवान श्लोक में बोल रहे थे कि मात्रा स्पर्श कौन्तेय। आवाज आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, उसमें श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि हे अर्जुन, देखो मात्रा का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनको बोला जाता है मात्राएं। और जो स्पर्श का यहाँ पर मतलब बताया, वो स्पर्श क्या है? जो विषयों का अनुभव होता है वो है स्पर्श। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, अर्जुन के भगवान बोल रहे हैं कि जो ये जो संसार के जो सुख और दुख है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार से सर्दी कुछ समय तक रहती है और फिर थोड़े ही समय बाद गर्मी आ जाती है। फिर गर्मी जब परेशान करती है तो सर्दी आ जाती है। यानी इस संसार के जो सुख और दुख है वो सब अनित्य है। उसी प्रकार से फिर भगवान ने रिलेट किया अर्जुन की सिचुएशन से इस श्लोक को कि जो तुम अपने घर वाले, जो तुम्हारे बंधु बांधव हैं, उनके प्रति जो तुम शोक कर रहे हो, वो शोक जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा शोक करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? भगवान बोल रहे हैं क्योंकि हे अर्जुन, जिस प्रकार से हमारे घर में जन्म होता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन उसी समय पे अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो उसी समय ये भी तय होता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु भी होगी। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो इस दोनों सिचुएशन में समान रहता है वो ही वास्तविकता में मुक्ति के पथ को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है।
इसके पहले वाले श्लोक में हमने ये डिस्कस किया था। तो अब इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे, इसका वैसे टॉपिक है हमारा भक्ति का नाश कभी नहीं होता। इसको हम पढ़ेंगे। वैसे हमारा जो मेन श्लोक है आज वो है 2.40, लेकिन 2.23 से लेके 2.40 तक हम सब लोग एक बार जल्दी देख लेते हैं कि क्या भगवान बोल रहे। देखिए, थोड़ा जो पिछले वाली क्लास में हमने देखा था, मात्र स्पर्शस्तु कौनते हैं, उसके आगे वाले श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि इस संसार के सभी दुख और सुख दोनों ही नित्य नहीं है, अनित्य। तो जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है ना, एक्चुअली वो शास्त्र बता रहे हैं कि वो वास्तविकता में प्रॉब्लम्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा को ये सारी समस्याएं जो है, भौतिक समस्याएं, ये कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि ये समस्याएं या तो बॉडी तक है, स्थूल शरीर तक, या फिर माइंड तक है मैक्सिमम। और जो माइंड और बॉडी है वो दोनों ही अनित्य है, एक दिन दोनों नष्ट हो जाएंगे। बॉडी मृत्यु होने पर, और जो स्थूल शरीर है उसके साथ मन भी एक दिन नष्ट हो जाएगा जब हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस संसार की समस्याएं हैं वो वास्तविक समस्याएं है ही नहीं अर्जुन। अब आगे जो है हम देख रहे हैं इसके अंदर, और जो शरीर है, जो इन समस्याओं का आश्रय है ना, इस समस्याओं का आश्रय कौन है? हमारा शरीर, हमारी देह, आत्म, बुद्धि, वो सब क्या है? अनित्य है। तो अब हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक देखिए, गीता के अंदर श्लोक नंबर 12 से लेकर और श्लोक नंबर 30 तक अगर हमने देखा हो ढंग से, तो उसमें बताया गया है आत्म तत्व। अभी हम 30 तक और श्लोक देखेंगे, उसमें पता लग जाएगा आपको, ये याद रख लेना, आप लिख लेना। श्लोक नंबर 12 से लेकर श्लोक नंबर जो 30 है हमारा, उसमें भगवान ने आत्म 30 श्लोक तक हमारा आत्म तत्व के विविध पहलुओं का वर्णन किया है। मतलब जैसे आत्मा नित्य है, आत्मा अजन्मी है, हमने देखा था ना इसके पहले वाले श्लोकों के अंदर, देखा था काफी बार। आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। और अभी हम श्लोक नंबर 13 में भी देखेंगे, जो कि अगला श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि इस जीवात्मा को ना तो शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, ना आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी इस जगत की कोई वस्तु इसको स्पर्श कर ही नहीं सकती, है ना। भगवान ने ये आत्म तत्व का विषय अभी अर्जुन को बता रहे हैं। तो 12 नंबर से 30 नंबर तक आत्म तत्व के विविध पहलुओं का वर्णन किया भगवान ने। अब जो 31वां श्लोक आएगा, 31 श्लोक, उससे लेकर 38 श्लोक तक भगवान अनात्म तत्व का स्वधर्म के रूप में वर्णन कर रहे हैं। स्वधर्म के रूप में मतलब जैसे अर्जुन को पहले समझा दिया, देखो अर्जुन, आत्मा के पहलू से समझा दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर अगर तुम अपने निज जनों को मार भी रहे हो तो केवल उनके शरीरों का ही नाश हो रहा है, उनके आत्माओं का कोई विनाश नहीं कर सकता, भगवान ये समझा रहे हैं। क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से मरती नहीं आत्मा, ना ही जलती है, ना ही भिगोई जाती है, ना ही सुखाई जाती है इस श्लोक में। इसके पहले भगवान ने वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, उस श्लोक में बताया कि जिस प्रकार से एक मनुष्य जीवित रहता हुआ भी अपने वस्त्रों को बदलता है, उसी प्रकार से आत्मा नए शरीरों को ग्रहण करती है, पुरानों को त्याग कर। फिर एक और श्लोक आया था, उसमें बताया था, जिसमें बताया था कि देहिन्य अस्मिन्नता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बोल रहे कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जिस प्रकार इस जीवित अवस्था में ही जिस प्रकार से हम लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक शरीर बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जो है शरीर बदलती है पुराने होने पर। ठीक है, तो आत्मा के तत्वों से समझा रहे हैं 12 से लेके 30 श्लोक तक। अब जब 31 श्लोक आएगा, उसमें भगवान अनात्म तत्व का स्वधर्म के रूप में वर्णन कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आत्म तत्व के बारे में समझा दिया, अब अर्जुन को शरीर के पहलू पे समझा रहे हैं कि देखो, अगर अर्जुन तुम अपने आप को शरीर भी मानते हो ना, अगर अर्जुन तुम अपने आप को शरीर भी मानते हो, और तुम शरीर होने के नाते अभी क्षत्रिय बने हुए हो,
तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण किया है। तो अगर उस हिसाब से भी देखो, शरीर के पर्सपेक्टिव से भी देखो, तो क्षत्रिय का वास्तविक धर्म में क्या है? अगर वो युद्ध भूमि में खड़ा हो तो उसका एक ही धर्म है कि उसे युद्ध करना है। क्षत्रिय कभी भी धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटता। भगवान इसको ये बता रहे हैं अर्जुन। तो यहां से आज का हमारा टॉपिक शुरू है 23 नंबर के श्लोक से, जिसमें हमने देखा शस्त्रों के द्वारा ना तो आत्मा को छेदा जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना कि जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और वायु द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। यानी कोई भी इस जगत की वस्तु आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। जब स्पर्श ही नहीं कर सकती तो फिर दुख भी कैसे प्रदान कर सकती है और सुख भी कैसे प्रदान कर सकती है? ये तो केवल शरीर को और मन को मिलने वाली ही अवस्थाएं हैं इस जगत के अंदर। अब अगला जो श्लोक है, आप लोग अगर आपका भगवत गीता हो तो आप उसको खोल भी सकते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या रिकॉर्डिंग हो सकता है आपको प्रॉब्लम। तो देखिए, हम 2.24 में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि वह जीवात्मा अविभाज्य, अदाह्य, अक्लेद्य एवं अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं जन्मादि षड विकार रहित होने के कारण अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अब भगवान बोल रहे हैं भाई इसमें कोई विकार नहीं होता। जीवात्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ, ना पहले जन्म हुआ था ना कभी होगा। ये हमेशा से ही विद्यमान है। बस अभी अगर हमारे परिवार में अगर मान लो किसी का पुत्र है, तो वो पुत्र रूप में जीवात्मा ने उस शरीर को ग्रहण कर रखा है, तो वो दिख रही है। लेकिन मृत्यु के बाद वो कहीं और चली जाएगी, हमारे सामने नहीं रहेगी, लेकिन रहेगी तो सही। मृत्यु के जन्म के पहले भी वो कहीं और थी, प्रकटित अवस्था में नहीं थी, लेकिन हमारे सामने तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आत्मा है ही नहीं। जैसे सूर्य दिन में रहता है, रात में नहीं रहता, तो रात में हमें सूर्य नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या सूर्य है ही नहीं? ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता। जैसे मान लो आज से 100 साल पहले भी आत्मा वैसी ही थी, आज भी आत्मा वैसी है, और आज से 100 साल बाद भी देखोगे तो वैसी रहेगी। इसलिए अविकारी है। श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। अब अगला श्लोक, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण ही नहीं। अगर तुम ये मानते हो कि जो जीवात्मा है ना वो बार बार जन्म लेती है और मरती है, तो भी आपका शोक करना वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा। जिसने जन्म लिया है वो तो एक ना एक दिन मरेगा ही। तो तुम मृत्यु को तोड़ ही नहीं छोड़, मतलब तुम मृत्यु जो प्रोसेस है इसको तुम नहीं रोक सकते। इसीलिए इस पर्सपेक्टिव से भी देखो तो भी तुम्हारा शोक करना वैलिड नहीं है। अभी हम 30 तक पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 30 से 31 श्लोक जैसे आएगा वैसे ही भगवान आत्म तत्व का ज्ञान बंद करके अनात्म तत्व को लेकर आएंगे। देखना अगला श्लोक है जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको, जातस्य ही ध्रुवो। देखिए श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 27, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? याद रख लीजिएगा, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए 23, 27 और 22 भी, और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो जो आपको श्लोक याद करते हुए चलना है। देखो अब भगवान यहाँ बोल रहे क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं रसि। बोल रहे हैं कि क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है अर्जुन, और मृत्यु व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब जो प्रोसेस रुक ही नहीं सकती। तुम किसी का मृत्यु रोक नहीं सकते, तुम किसी का जन्म लेना रोक नहीं सकते, तो फिर ऐसी प्रोसेस को तुम रोक ही नहीं सकते, तो फिर उसके लिए तुम शोक भी क्यों कर रहे हो, है ना? जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा एक दिन। तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दुर्योधन भाई वगैरह जो तुम सोच रहे हो आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर, है ना? और क्योंकि ये लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते कि तुम्हारे को अधार्मिक लोगों का वध करना ही पड़ेगा युद्ध में, इसलिए तुमको वो करना पड़ेगा। तो भगवान अब अगले श्लोक में बोलते हैं कि हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं 28 श्लोक में कि देखो जन्म से पहले दिखते नहीं है जीवात्मा,
हमारे को दिखती है, हमारे माता पिता या फिर हमारा छोटा भाई अगर हुआ था उससे पहले कहाँ था, कहीं होगा, लेकिन हमारे सामने तो नहीं था। अब जन्म हुआ तो जन्म काल, जन्म से मृत्यु तक हमारे को दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर कहीं और चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म से पहले और जन्म के मृत्यु के बाद जीवात्मा विद्यमान नहीं है। ठीक है, उसके अगला श्लोक है 29, जो कि आप नेट इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि बहुत विरले ही ऐसे लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनते हैं और बड़े ही आश्चर्य के साथ। जैसे आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा नया, जब आत्मा के विषय में आपने सुना होगा कि ये कैसा विषय है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। और ऐसे लोग बड़े ही दुर्लभ है। लेकिन कोई आश्चर्य की भांति बोलता है उसके बारे में, कोई आश्चर्य के बारे में आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो सुनकर भी, ऐसे भी लोग हैं जिनको सुनाओ पर उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब हम जो है आगे के जितने भी श्लोक हैं, एक बार अब आप खुद 14 नंबर के जो श्लोक है वहां तक पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का जो चैप्टर क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं हमारा नंबर 40 श्लोक से। ठीक है, देखिए अब ये आज का श्लोक है हमारा, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्ते त्रायते महतो भयात्। देखिए ये जो श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, तो इसको आप मस्ट याद कर लेना, क्योंकि ये श्लोक प्रूव करता है कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और ये अगर श्लोक भगवत गीता में नहीं होता ना तो शायद हम भक्ति भी नहीं करते, क्योंकि ये श्लोक हमारे को उत्साह प्रदान करता है कि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, बोले इस भक्ति योग में किया गया प्रयास ना तो विफल होता है और ना ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है ना। यहाँ पर इस श्लोक में ये बोल रहे हैं भगवान। थोड़ा सा, अब इसमें भगवान बोल रहे हैं कि देखो अगर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति भक्ति पथ पे अगर भगवान बोल रहे थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उस पथ का कभी भी नाश नहीं होता और संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना उससे हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम भक्ति थोड़ी सी भी परिमाण में कर ले तो। देखिए अब हमारे गुरुदेव ने, हमने जैसे देखा था कि 2 प्रकार की भगवत गीता हम साथ में लेके चल रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका जो कि शिला स्वामी महाराज जी की है, और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ वर्षनी। तो हमारे गुरुदेव ने जो सारार्थ वर्षनी में लिखा है उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं आप एंड में पूछिएगा प्लीज। तो जो ये देखिए 2 टाइप्स ऑफ बुद्धि योगा होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2 टाइप्स ऑफ बुद्धि योगा बताएं, और जो बुद्धि योग है एक तरह से आप उसको भक्ति योग कह सकते हैं। देखिए निष्काम कर्म योग एंड देन श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एक तो निष्काम कर्म योग हो गया। निष्काम कर्म योग क्या होता है? निष्काम कर्म योग होता है कि जब आप कोई भी कर्म करते हो उसको भगवान को अर्पित कर देते हो और फल की इच्छा नहीं करते, वो होता है निष्काम कर्म योग। ये निष्काम कर्म योग क्या करता है, आपका जो चित्त है जिसके अंदर इतना सब कुछ दूषित वस्तुएं भरी हुई हैं, उन सब से आपका इस चित्त को क्या करता है, क्लीन करता है, और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आपको श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योगा में वो क्या करता है, पहुंचाता है। अब इनमें से प्रश्न आता है कि कौन सी वाली भक्ति है जिसका नाश नहीं होता, निष्काम कर्म योग या फिर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग? बोला श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली बता रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योग होता है ना, देखिए 3 गुणों के बारे में आप जानते होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, वो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको थोड़ा सा बेस के रूप समझिए। तो जो कर्म होते हैं वो तीनों गुणों के अंदर अधीन होते हैं। जैसे कि मान लो किसी की हिंसा कर दे तो वो गुण के अंदर आ जाता है। लालच करना ये सब रजोगुण में, मिर्च मसाला खाना ये सब रजोगुण में। और सात्विक कर्म क्या है? सात्विक भोजन करना, किसी पे दया करना, किसी को सम्मान प्रदान करना, ये सारी जो क्रियाएं ये सात्विक क्रियाएं होती हैं।
तो जो निष्काम कर्म योग भी है ना, भगवान को अर्पण करके वस्तुओं को ग्रहण करना, वो भी जो है सात्विक भक्ति के अंदर माना जाता है, सात्विक के अंदर। और एक भक्ति होती है जो कि इन तीनों गुणों से अतीत होती है, जिसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति यानी जो तीनों गुणों के अधीन नहीं है, उनसे ऊपर है। तो भगवान अर्जुन को अब यहाँ पर निर्गुण भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं। और वो निर्गुण भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन आदि भक्ति, यानी जो नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, ठीक है ना, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारी जो 9 क्रियाएं हैं भक्ति की, वो ये सब, ये वाली जो भक्ति है, ये है वास्तविकता में निर्गुण भक्ति। और भगवान अर्जुन को इसी का उपदेश दे रहे हैं भगवत गीता कि तुम क्या करो अर्जुन, त्रिगुणातीत हो जाओ। गुणातीत मतलब निर्गुण भक्ति के अंदर तुम अवस्थान हो जाओ, अवस्थित हो जाओ, ठीक है। अब देखो जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग क्या निर्गुण है? यहाँ पे प्रश्न है। तो बोला निष्काम कर्म योग जो है निर्गुण नहीं है, सात्विक है। जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, निष्काम कर्म योग में आता है। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आपकी भावना कैसी है। ठीक है, यही क्रिया आप भक्ति के अंदर भी ले, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपने जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए न्यौछावर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? भगवान के लिए सारी चीजें बना रहा हूं, उनका उचिष्ट में पान करूंगा, ये वाली जो भावना हो जाएगी ना, ये भक्ति में, शुद्ध भक्ति में। लेकिन कोई व्यक्ति है जो घर गृहस्थी में रहता है नॉर्मली, कि हाँ ठीक, आज मेरा जो है बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन है, ठीक है, भगवान को भोग लगाना होता है, भगवान को भोग भी लगा देंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस हो जाता है, ये प्रोसेस हो जाता है निष्काम कर्म, यानी अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा आप ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे, आगे आने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बेसिक रूप में आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो आप इसको ढंग से समझिएगा। अब देखिए, देखिए श्लोक के अनुसार अगर हम देखें तो किसी ने अगर थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग में कुछ भी क्रिया कर दी, जो शुद्ध भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, अगर जैसे मान लो आपने आज प्रण लिया कि मैं 16 माला करूंगा, ठीक है, या फिर आपने ऐसा किया कि कोई ऐसी क्रिया है जैसे साधु को प्रणाम कर देना, या फिर आपने भगवान की एक माला कर ली, ठीक है ना, तो ये जो आपने कर ली है ना, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। ये श्लोक ये बोलता है सीधा सीधा कि अगर आप मान लो इस जन्म में आपने भक्ति स्टार्ट करी, इस जन्म में आपने भक्ति स्टार्ट करी और आप 10% भक्ति कर पाए, केवल 10%, और फिर किसी कारण से आपकी भक्ति छूट गई। अब क्या होगा ना, प्रश्न है कि अगले जन्म में भी क्या हमारे को दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी या फिर वहीं से शुरू होगी? तो इसका आंसर है कि नहीं, भक्ति क्या है, अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी जहां पे आपने पिछले जन्म में छोड़ी। यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस भक्ति का। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी स्वल्पम अपनी अच्छे धर्म से, अगर स्वल्पम यानी थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति चल जाए आगे, तो उसका नाश नहीं होता। वो महान जो जन्म और मृत्यु का जो भय है, उससे हमेशा के लिए निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मानो आपने 10% भक्ति कर ली, अब अगला जन्म मिलेगा, आप 10% से शुरू करोगे ना, तो 11%, 12% होते होते 15%, फिर उसके अगले जन्म में आपने 50% तक कर ली, फिर उसके अगले जन्म में आपने 80%, उसके बाद फिर 100% हो जाएगी। तो भक्ति ऐसी चीज है जो इस जन्म में जितनी करोगे, अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी। ये इसीलिए इस श्लोक को बोला जाता है कि ये हमारे को उत्साह प्रदान करता है भक्ति करने के अंदर। अब देखो, संसार के जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख है, कितने खतरनाक दुख है, आप भी जानते हैं। जन्म कितना बुरा वाला दुख है। माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटक के रहना पड़ता है। माँ कुछ मिर्च मसाला खाती है, बच्चे को दुख होता है ना। फिर उसके बाद जरा कितनी बुरी दुख है, कोई बीमारी, बुढ़ापा कितना खतरनाक दुख है, आपने देखा होगा, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द, हरे कृष्णा। रश्मि, मैं आपको बार बार म्यूट कर रही हूँ, अब प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो। दीदी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस होता है। क्लास के एंड में आप क्वेश्चंस पूछिएगा। हरे कृष्ण। तो देखिए, संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत बड़े दुख हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। व्याधि, बीमारी, कैंसर, है ना, कितने बड़े बड़े रोग हैं। इन सब से बचना है कि नहीं बचना? बचना है। लेकिन इनसे भी खतरनाक दुख पता है क्या है?
इनसे भी खतरनाक दुख है कि भैया हम दोबारा से 84 लाख योनियों में ना चले जाएं, क्योंकि ये वाली जो 4 चीजें हैं तो एक जन्म की है ना, अगले जन्म में और एक इस जन्म में हमारे को सताएंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको सता रही है, पर हमारे पास इसी जन्म में ये ऑप्शन भी है कि हम इनसे बच सकते हैं। लेकिन अगर 84 लाख योनियों में चले गए तो सोचो फिर बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितनी बार हमारे को ये सब झेलना पड़ेगा। तो इससे भी बड़ा, चारों चीजों से भी बड़ा दुख ये है कि भैया अगला जन्म हमारा जो है अच्छा हो जाए। अगर नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण करना पड़ेगा। अब अगर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिला तो क्या होगा, समझ रहे हो? जैसे पिछली बार देखा था ना कि एक सूकर है, कितनी निकृष्ट योनि है, उसमें जाना पड़ेगा, मल को खाना पड़ेगा, ठीक है। कितनी गंदी गंदी योनियां हैं, नाली के अंदर भी जो कीड़े होते हैं वो भी एक योनि है, बहुत गंदी गंदी योनि। कितना दुख है, कितने कीड़े मकोड़े के पैरों में आके मर जाते हैं। सब प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इस मनुष्य जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। और भगवान ने उत्साह भी प्रदान कर दिया साथ में कि भैया आप इस जन्म में भक्ति करो। अगर आप थोड़ी भी भक्ति करोगे तो क्या होगा, आपकी भक्ति नाश नहीं होगी। अब देखो, ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर कितना ज्यादा रेयर है, आप इस चीज को समझिए। इस चीज को समझिए कि देखिए, मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसका आदि है ना अंत, उसमें आपको छोड़ दिया जाए नाव में बिठाकर, और आपसे बोला जाए कि इस समुद्र में से एक कछुआ निकलेगा। 100 साल में वो कछुआ एक बार निकलता है, और 100 साल में एक बार निकलता है, वो भी केवल 1 सेकंड के लिए। और आपके हाथ में एक रिंग दी जाए और आपको बोला जाए कि आपको उस कछुए की गर्दन में डालना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या प्रोबेबिलिटी होंगी कि आप उसकी गर्दन में डाल पाओगे? पहली बात तो यहाँ प्रश्न उठता है कि मान लो वो जो कछुआ है, इतना बड़ा विशाल समुद्र, वो कछुआ कहाँ निकलेगा ये नहीं पता। चलो मान लो ये भी पता लग गया कि आपकी नाव के पास ही निकलेगा, निकल गया, ठीक है, निकल गया। अब वो 100 साल में निकलेगा। 100 साल तक हम जिएंगे नहीं जिएंगे ये भी एक बात आ गई। चलो 100 साल में जी लिए, अब केवल 1 सेकंड के लिए निकलेगा। 1 सेकंड में क्या अब हम रिंग उसके गले में डाल पाएंगे? तो सोचो, इसीलिए ये जो ह्यूमन बॉडी है ये इतनी ज्यादा रेयर है ना। और फिर उसके बाद भक्ति में साधु संग मिल जाना तो फिर सोचिए कितना ज्यादा रेयर है। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। अगर इसमें हमने मुक्ति प्राप्त नहीं करी, भगवान की सेवा नहीं करी, भक्ति नहीं करी, तो उससे क्या होगा, फिर से 84 लाख के चक्रों में हमको फंसना पड़ेगा। शीला भक्ति विनोद ठाकुर है हमारे, वो बोलते हैं कि अगले जन्म में अगर मनुष्य जन्म नहीं मिला, इस जन्म में तो हम क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं भक्ति करके। लेकिन क्या अगले जन्म में जानवर बनेंगे तो कर पाएंगे? सोचो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जो भक्ति है, भगवान ने उसके बारे में तो बोल दिया कि इस भक्ति का नाश नहीं होता। 10% करोगे, अगले जन्म में भी 10% से शुरू। लेकिन क्या मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है? मटेरियल वर्ल्ड में कभी ऐसा होता है? अगर मान लो आप इस जन्म में IAS ऑफिसर बन गए, अगर इस जन्म में आप IAS ऑफिसर बन गए, तो क्या आपको अगले जन्म में जब आप जन्म लोगे तो आपको मान लो पता है कि मैं पिछले जन्म में IAS ऑफिसर था, आप गवर्नमेंट के पास जाके क्लेम कर सकते हो कि मैं पिछले जन्म में IAS ऑफिसर था, मुझे इस बार भी बना दो, तो लात मार के भगा देगी हमारे। तो आप खुद सोचो, जो इस जगत में हम कर रहे हैं वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, सब नष्ट। IAS ऑफिसर बनेंगे, नष्ट। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सब नष्ट। अगले जन्म में फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा, फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में क्या है, 10% करोगे, अगले जन्म में 10% से शुरू। अब देखो, अब हम भक्ति के स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले कि भक्ति के स्टेप्स कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। तो ये श्लोक आता है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अतः शक्ति ततो भावस, ततः प्रेमाभ्युदंचति, साधका नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। इसमें बोल रहे हैं, देखो, सबसे पहले जो भक्ति के स्टेप्स हैं उसमें आता है श्रद्धा। क्या आता है? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है वो समझेंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास कइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। बोल रहे हैं कि श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है ये विश्वास होना कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से
मेरे सभी काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे पत्ते अपने आप खिल जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी ही अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, ये विश्वास होना ही वास्तविकता में क्या है? श्रद्धा है। ठीक है। और श्रद्धा के बिना अगर हम साधु संग करते हैं ना, जैसे आगे का अब आप क्या होगा, जैसे भक्ति के अंदर एंटर करोगे तो एंटर करने के लिए आपको पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा लेकर आप जाओगे भगवान के बारे में जानने के लिए। फिर जो सेकंड स्टेप है वो आपको मिलेगा साधु संग। श्रद्धा लेके साधु संग करने जाओगे। अब साधुओं के मुख से आप श्रवण करोगे, है ना, श्रवण करोगे कि भाई ये जो जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, ये हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये शरीर के लिए जो भी हम कर रहे हैं वो सब अनित्य है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये सारे उपदेश भगवान साधु क्या देंगे? हमारे को देंगे। अब देखो श्रद्धा लेकर अगर हम साधु के पास नहीं जाएंगे ना तो फिर हम इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन श्रद्धा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो श्रद्धा के बाद ही साधु संग जो है वो सही होता है, उसके पहले नहीं होता। अब क्या होगा ना, साधु के पास जब हम जाएंगे तो साधु हमारे को भजन करने के उपदेश देंगे, साधु हमारे को भजन करने का उपदेश देंगे। और उसी स्टेप को बोला गया है 3rd नंबर का भजन क्रिया। जैसे भगवान का नाम करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की ग्रंथ पढ़ो, ठीक है ना, सेवाएं करो मंदिर में आके भगवान की, है ना। इस प्रकार की जो बातें हैं ये सब भजन क्रिया में आती है। अब भजन क्रिया करते करते जब हम भगवान की क्रियाएं करते रहेंगे, भगवान को प्रसन्न करते चलेंगे, तो धीरे धीरे जो हमारे पूर्व जन्मों के कारण जो हमारे हृदय में बहुत गंदी गंदी चीजें भरी हुई है, अनर्थ भरे हुए हैं। अनर्थ का मतलब क्या है उसको समझो। देखो, भगवान की प्रसन्नता जिस भी वस्तु से होती है वो सारी क्रियाएं करना तो क्या हो गया? अर्थ क्या है? भगवान को अगर कोई उनका नाम जप करे तो अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये क्रिया करना। भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये करना। ये सारी चीजें हो गई अर्थ, जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है। इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं जो मेरी प्रसन्नता के लिए मैं करता हूँ या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, वो सारी हो गई अनर्थ। तो हमने जो करोड़ों जन्मों से ऐसी क्रियाएं करी हैं वो सब हमारे हृदय में अभी भी स्टोर है, हमारे माइंड में स्टोर है, ठीक है। अब वो भजन क्रिया करते करते हमारा क्या होता है? साधु संग करते हरि कथा सुनते, अब जैसे हम आपको हरि कथा सुना रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। फिर उससे हमारी जो पुराने जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं भजन क्रिया करते। अब जब हम भजन क्रिया कर लेते हैं तो अगला स्टेप आता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति यानी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ जब हमारे खत्म हो जाते हैं, अनर्थ क्या है भाई? मैं ये शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना। अनर्थ भजन क्रिया करते नष्ट उसी प्रकार से हो जाते हैं जैसे मान लो एक गिलास में गंदा पानी भरा है, अगर आप उसमें साफ पानी डालते जाओ, एक समय आएगा कि सारा गंदा पानी बाहर और साफ पानी अंदर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे ना तो उसके बाद होगा निष्ठा। निष्ठा क्या होगा? जैसे मान लो मेरे को 3 बजे उठ के भगवान का नाम जप करना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी, कैसी भी अवस्था आ जाए, प्रलय आ जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर मैं उठूंगा और नाम जप करूंगा। ये है निष्ठा की स्टेज। जैसे प्रहलाद महाराज नहीं थे, वैसे प्रहलाद महाराज बहुत ऊंची अवस्था में, लेकिन उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे उनको अग्नि में जला दिया गया तब भी वो भजन नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान का नाम करना नहीं छोड़ा। उनको पहाड़ से फेंका गया तब भी नाम नहीं छोड़ा। हाथी से कुचलाना चाहा, सर्पों से ढसवाकर मारना चाहा, तब भी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए, उन्होंने भगवान का नाम करना नहीं छोड़ा। ये है अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा की स्टेज। अब जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है ना, तो हमारे को जब हम हमारी पुरानी अवस्था आती है तो हम सोचते हैं कि अरे मैं कितनी गंदगी में पड़ा हुआ था, मैं इतनी गंदगी में पड़ा हुआ था, इतनी ज्यादा गंदगी में कैसे मैं रह सकता हूँ, कितनी गलत बात है। जैसे हमने पिछली बार में कथा सुनी थी ना कि इंद्र जो है वो सुकर बन गया था और वो आराम से मल खा रहा है, सुअर अपने बच्चों में, अपनी बीबी में जो है आसक्त है। ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर कमंडल से जल छिड़का, ब्रह्मा जी ने देखा पहले कि अरे देखो ये कितना, स्वर्ग का राजा इंद्र सुअर बना हुआ है, इतनी गंदी अवस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऊपर स्टेज में, समझ रहे हो ना, इसलिए वो ये सब चीजें देख पा रहे हैं। ऐसे ही साधु भी हमारी अवस्था को देखकर ना दया आती है उनको कि ये कितने गंदी संसार रूपी मल को ग्रहण कर रहे हैं, इन
पे कृपा करनी पड़ेगी। फिर साधु हमारे पास कृपा करते हैं, आकर हमारे को भगवत गीता का, भागवतम का ज्ञान सुनाते हैं और हमारे को ऊपर उठाते हैं। तो फिर इंद्र को जब जल डाला तो इंद्र भी बन गया वापिस इंद्र। तो देखा कि यार मैं कितनी गंदी अवस्था में था, मैं तो इंद्र हूँ, स्वर्ग का राजा, और मैं क्या कर रहा था, बल खा रहा था। तो अनर्थ निवृत्ति जब हमारी हो जाती है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि यार मैं कितनी गंदी अवस्था में पड़ा हुआ था। अब निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा गई। निष्ठा के बाद आता है रुचि। रुचि क्या होती है? जैसे नाम है, भगवान का नाम है, अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं। कई प्रश्न आते हैं बच्चों के कि अरे प्रभु जी मेरी ना नाम कम हो गया, मेरी माला करने का मन नहीं कर पाता होता, मैं अपनी चीजों से लड़ नहीं पा रहा हूँ, अनर्थों से लड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं बच्चे, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि अभी हमारी रुचि नहीं है भगवान के नाम। अगर किसी चीज में रुचि होती है तो हम उसको शौक से करते हैं। तो जब निष्ठा हो जाएगी, उसके बाद नाम करते करते, भगवान का भजन करते करते रुचि की अवस्था आएगी, जो कि 6th स्टेज है। फिर रुचि हो जाएगी ना, लेकिन रुचि में भी थोड़ा थोड़ा मन को क्या करना पड़ता है ना, लगाना पड़ता है, फोर्स करके। अब जो अगली स्टेज आती है आसक्ति। आसक्ति ऐसी स्टेज है जिसमें मन को लगाना नहीं पड़ता, मन स्वतः ही कृष्ण के अंदर लगा। जैसे उदाहरण, मान लो एक बच्चे को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। अब वो स्कूल में पढ़ने भी जाता है, दिन भर वीडियो गेम खेलता है, तो स्कूल में भी क्लास में सोचता रहता है अरे वो स्टेज, वो मिशन ऐसे क्लियर होगा, अच्छा वहां पे दिमाग लगाएगा कि अरे अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी इसलिए मैं फेल हो गया था। वहां भी वो उसी में आसक्त है, उसी में उससे अटैच है। तो ये आसक्ति की स्टेज है। वैसे ही हम भी क्या करेंगे जब आसक्ति की स्टेज में आएंगे, अच्छा कृष्ण ऐसी लीलाएं करते थे, कुछ भी क्रियाएं करने जाएंगे, कोई भी चीज को देखेंगे कृष्ण से रिलेट हो जाएगी, कृष्ण से ही रिलेट हो जाएगी, और कृष्ण से मन हटेगा ही नहीं, चाहकर भी नहीं हटा पाएंगे कृष्ण से मन, है ना। जैसे गोपियां है ना, वो क्या कहती है कि हे कृष्ण हम आपको बुलाना चाहती हैं, लेकिन चाहकर भी क्या करें, आप हमारे हृदय से निकलते ही नहीं हो, हम आपको निकाल ही नहीं पाती हृदय से। ये गोपियों की अवस्था है। अब उस 1st स्टेज आसक्ति है, उसके बाद आता है भाव। भाव क्या है? भाव यानी भगवान के, भाव क्या है? भाव एक्चुअली जब भगवान ऐसी अवस्था आ जाती है, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये लास्ट हमारा भाव तक ही रह सकता है। प्रेम इस शरीर को, ये शरीर प्रेम की अवस्था को ग्रहण नहीं कर सकता, एक शरीर ही फट जाएगा। प्रेम की अवस्था इतनी उच्च लेवल की है। तो इसीलिए भी हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, देखो पेशेंस रख के धीरे धीरे चलते चलते कैसे भी करके मन को लगाते लगाते हमारे को क्या करना पड़ेगा, भजन करते रहना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी ना, तब हमारे को भजन में आनंद आने लगेगा। अब भाव की अवस्था क्या है, भाव के बारे में समझते हैं कि भाव, देखिए भाव भक्ति की जो डेफिनेशन है ना शास्त्र में दी गई है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव रुचि विश्चित मासरण्य कीर्तसो भाव उच्चते। यानी देखो जैसे सूर्य जब आता है ना आकाश में, तो उसकी किरणें पहले आ जाती हैं सूर्य से भी पहले। तो जो वो जस्ट प्रेम उदित होने से पहले की जो अवस्था है उसे बोलते हैं भाव, है ना। प्रेम की जो पहली किरण है वो है भाव। उसमें क्या होता है, कैसी अवस्था हो जाती है, कृष्ण आएंगे, बहुत भजन कर रहे हैं, दिन भर भजन कर रहे हैं, कृष्ण आएंगे, क्षण भर के लिए दर्शन देंगे, फिर हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी, हे कृष्ण आंखों से दर्शन कैसे ओझल हो गए मेरी। फिर ऐसी आनंद, हम क्या उस वक्त उस स्टेज में क्रंदन करता है एक जीव, भगवान आप मेरी आंखों से ओझल कैसे हो गए, क्योंकि कृष्ण क्षण भर के लिए दर्शन देकर और चले जाते, ज्यादा देर नहीं रुकते। तो उसी प्रकार से कि आप आंखों से कैसे ओझल हो गए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इस प्रकार का भाव होगा। उसकी अगली स्टेज है प्रेम। प्रेम के लिए हमारे को ये शरीर छोड़कर भगवान के धाम जाना पड़ेगा। अब देखो इसके कई सारे उदाहरण है। भक्ति का नाश नहीं होता, देयर इज नो लॉस इन भक्ति। भक्ति में आप स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं आओगे, ठीक है। उदाहरण है जड़ भरत। भरत महाराज जी की स्टोरी आती है भागवतम में। उसमें क्या हुआ था कि भरत महाराज जी को एक हिरण से आसक्ति हो गई। भरत महाराज जी भाव की अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे जाके उनको हिरण से आसक्ति हुई, और फिर इतने आसक्त हुए कि अंत समय में हिरण का स्मरण करते करते मर गए, और अगले जन्म में क्या हुआ, हिरण बन गए। फिर उनको समझ में आया, क्योंकि भक्ति बहुत ऊंचे लेवल की थी, कि यार मैं इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया था भगवान की भक्ति में, और मैं हिरण से आसक्त हो गए, इस योनि में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, बड़े ही ध्यान से अपना शरीर को त्यागा, हिरण के शरीर को, जैसे ही वैसे अगले जन्म में उनको फिर एक शरीर मिला, वो फिर उस शरीर में जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए।
उसमें वो क्या करते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे, सांसारिक कोई भी वस्तु को करते ही नहीं थे, केवल मात्र भगवान के भजन में लगे रहते थे और फिर भगवान के धाम चले। ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान, और देखो उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ, वो पहले भाव अवस्था में थे ना, तो उनकी भक्ति भाव अवस्था से ही शुरू हुई फिर अगले जन्म। ठीक है, इसीलिए तो देयर इज नो लॉस इन भक्ति। अब देखो शिला महाराज जी बोलते थे, हमारे शिला स्वामी महाराज जी, कि अगर थोड़ा सा भी अगर हम इस भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना तो उसका नाश नहीं होता। और बोलते हैं जैसे एक चुईया देखती है ठाकुर जी का दिया जल रहा है घी डल के, अब वो घी से आकर्षित होके उधर उसके पास जा रही बार बार। अब क्या हुआ कि उसकी चुईया में ना आग लग गई बत्ती से, तो वो चुईया इधर उधर भाग रही है और ठाकुर जी की परिक्रमाएं कर ली उसने 2-3। ठीक है, भगवान ने क्या किया ना, उसकी वो परिक्रमा में ग्रहण कर ली और उसके संस्कार बन गए और अगले जन्म में जो है उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। तो देखो भगवान कितने ज्यादा दयालु है। ठीक है, अब बोले पर संसार में क्या होता है, संसार में वापस शुरू करो, जीरो से शुरू करो। आज आपने प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो अगले जन्म में वापस से जीरो से शुरू करो, मेहनत करो। और ऐसे करोड़ों जन्मों से हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, जीरो शुरू कर रहे हैं। अब देखो भागवत का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि मान लो कि अगर हरि के चरणों का आश्रय किसी व्यक्ति ने ना अपने सभी संसार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हरि के चरणों में आश्रित हो गया, मंदिर में जाके रहने लग गया, तो बता रहे हैं कि उसका क्या घाटा हुआ। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा संसार छोड़ दिया और वो हरि भक्ति में चला गया। अब कुछ समय बाद उसका मन नहीं लगा और एक स्त्री के प्रति वो आकर्षित हुआ और उसने विवाह कर लिया। अब बोल रहे कि फिर उसका क्या, अगर उसने विवाह कर लिया तो उसका क्या इसमें लॉस हुआ, क्या उसमें लॉस हुआ, है ना। विवाह करके उसने घर बसा लिया, बोल रहे इसमें उसका लॉस क्या हुआ। ठीक है ना। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माता पिता की पूरे जीवन सेवा करी, समाज की सेवा करी, संसार अच्छे से चलाया, और भागवत पूछती है तो फिर इसमें उसका क्या फायदा हुआ। अब यहाँ भागवत बोल रही है पहले वाले का तो देखो कुछ लॉस नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि जो उसने भगवान की भक्ति करी स्त्री आकर्षित होने से पहले, वो उसकी एज इट इज ही अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी। और जो सेकंड वाला व्यक्ति है, उसने पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा करी, समाज की सेवा करी, सब अच्छे से जीवन जिया, कोई पाप भी नहीं किया, तब भी उसका क्या फायदा हुआ। बोला कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, अगले जन्म में फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सांसारिक चीजें ना उनका नाश हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की लस्ट खत्म नहीं हुई और वो वृंदावन धाम में आश्रय लेकर रह रहा है, बढ़िया वहां भजन कर रहा है, लेकिन लस्ट अभी खत्म नहीं हुई, है ना, तो भगवान उसको वृंदावन में बंदर बना देंगे। पर भजन तो कर रहा है ना, जो भजन है वो नष्ट नहीं होगा। जैसे किरण बनने के बाद भी जड़ भरत क्या हुआ, नष्ट नहीं हुआ भजन। ठीक है ना। हाँ, अब जैसे भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, इसको समझना। जैसे एक स्त्री और पुरुष है, वो अपनी काम वासनाओं को बुझाने के लिए जंगल में गए और एक वहां पे खंडर मंदिर था, वहां पर उन्होंने उस मंदिर का आश्रय लिया। बड़ा अच्छे से क्या करा, पहले देखा कि बड़े धूल मिट्टी लगी हुई, जाले लगे हुए, तो उसको क्या किया, सफाई करी। सफाई करके वहां पर अपनी भोग वासनाओं को पूरा किया और वहां से चले गए। लेकिन भगवान ने क्या किया ना, जो उन्होंने मंदिर में झाड़ू लगाया, चाहे किसी भी भावना से, भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया और उनकी संस्कार बना दिए। अब अगले जन्म में संस्कार बने वो क्या होंगे, प्रफुल्लित होंगे। लेकिन क्या संसार में ऐसा होता है? नहीं होता। तो अब देखो हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं भक्ति के प्रेम तक, उसमें फर्स्ट था श्रद्धा। श्रद्धा से भी पहले एक चीज आती है सुकृति। सुकृति क्या है? सुकृति जैसे मान लो हमारे भक्ति के 64 अंग है। जैसे किसी भक्त को प्रणाम कर दिया, ठाकुर जी के मंदिर में जाके आरती में खड़े हो गए, घंटी बजा दी, है ना, इससे हमारी ना सुकृति बनती है, थोड़ी थोड़ी सुकृति बनती जाती है ना। और वो सुकृति इकट्ठी होते 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 फिर संस्कार बनते बनते करोड़ों जन्मों की सुकृति जब बनती है, इसीलिए बोला जाता है भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सत्संग प्राप्यते सुकृति पूर्व संचित। पूर्व जन्मों की, करोड़ों जन्मों की जब सुकृति इकट्ठी होती है, तब जाकर हमारे को सत्संग की प्राप्ति होती है, तब जाकर सत्संग की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो? तो सुकृति बनती है श्रद्धा से पहले। जब सुकृति बनती है फिर उस सुकृति से श्रद्धा उत्पन्न होती है हृदय के अंदर।
फिर साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर ऐसे भाव तक हम पहुंचते हैं। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई मंदिर में आया और आरती में भी आ गया, थोड़ी सी देर घंटी भी बजा ली, तो क्या उसका क्या, तो थोड़ा भी अगर वो परिक्रमा में भी चल लिया तो उसका फायदा क्या हुआ? बोला बहुत फायदा हुआ। ये सब भगवान ने उसके जगह उसके ग्रहण कर लिए और अगले जन्म में उसको क्या करेंगे? संस्कार दे देंगे। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करते उनके लिए क्या बोलता है शास्त्र? उनके लिए बोलता है हे मान माधव न भजे मानव, कखन मारिया जाबे, से अधमा प्रहरी आयाम, रौरव कृमित खावे, ब्रजेंद्र नंदन भज जय जन, सफल जीवन तारा। बोल रहे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान माधव का भजन नहीं करता है ना, भगवान का भजन नहीं करता, जब वो मरेगा ना तो यमराज जी क्या करेंगे? उसको रौरव नाम का एक नरक है उसमें डाल देंगे जहां पर उसको कीड़े खाएंगे। इतनी बड़ी बात बोली है ना। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान तो कितने क्रूर हैं, अगर कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा तो उसके साथ इस प्रकार की अवस्था कर रहे। बोला भगवान क्रूर नहीं है, भगवान ने हमारे को भगवान की सेवा करने के लिए बनाया है ना। और हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है वो यही है कि हम भगवान की सेवा करें, उसी से हमारे को वास्तविक आनंद मिलेगा। तो भगवान हमको पनिशमेंट इसलिए देते ताकि हम समझें और वास्तविक आनंद को ग्रहण करने के लिए अग्रसर हो। ठीक है। अब भागवत बोलती है कि अगर किसी ने सभी अच्छे कर्म किए, समाज सेवा की, खूब अगर समाज सेवा करी तो उसका क्या होगा? बोला उसका 100% पतन होगा। ठीक है। उसको अगले जन्म में भगवान बना देंगे गधा। क्या बना देंगे? गधा बना देंगे। गधा क्यों बना देंगे? कि भाई ठीक है तुझे समाज सेवा करनी है, ठीक है, तो गधा भी तो समाज सेवा ही करता है। अभी थोड़े से दिन अभी आज ही मैंने एक चीज देखी, एक वीडियो देखी जिसमें क्या हुआ, अभी हिमाचल के अंदर उत्तराखंड में कितनी बाढ़ आ रही है केदारनाथ बद्रीनाथ, वहां पे खच्चर होते हैं ना, उससे ऊपर लेके जाते हैं केदारनाथ में। तो बेचारे खच्चरों को इतना ज्यादा मारा जाता है ऊपर चढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि उनको ना ड्रग्स भी दिए जाते हैं कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे हो सके, उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता। 2-3 समय उनको केवल चारा खिलाते हैं और पूरे दिन भर उनको मेहनत कराते हैं। तो क्या गधा समाज सेवा नहीं कर रहा? कितनी ज्यादा समाज सेवा कर रहा है, सोचो, इससे ज्यादा समाज सेवा क्या हो सकती है। और एक खच्चर बेचारा थक कर मर गया, उसको उन्हीं लोगों ने जिनको उसने सेवा करके इतना खिलाया पिलाया, उसको कमाई दी, उसने क्या किया? लात मार के उसको खाई में फेंक दिया। भाई मर गया, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं हमारी। तो ये समाज हमारे को इस प्रकार से रिटर्न देता है। जैसे हमने देखा था ना, एक कथा सुनी थी, एक बाबा था, उसको बड़ा दुख होता था कि संसार में इतनी बीमारियां हैं, इनका मैं निवारण करूंगा। तपस्या करने गया, फिर उसको वरदान मिला कि तुम अपना खून जिसके भी नाक में डालोगे वो सही हो जाएगा। तो फिर उसने ऐसा शुरू किया, तो सबने देखा भाई ये तो चमत्कारी बाबा है। अब एक बार उसका खून ही खत्म हो गया खुद ही, करते करते। तो एंड में क्या किया, उसने गेट बंद करके थोड़ा अपनी खून बढ़ाने के लिए चुकंदर का जूस, अनार का जूस पीना शुरू किया। भैया खून बढ़ा लूं तभी तो समाज सेवा करूंगा, मैं करूंगा तभी तो। लेकिन लोग बाग गेट पर आकर, गेट तोड़कर क्या किया, उसको लटका दिया जीसस की तरह और सारा खून निकालने लगे। पहले तो एक बूंद ले रहे थे, बाद में दोने भर के लेके जाने लगे। तो ये है समाज, ये है संसार। ठीक है। वास्तविकता में हम संसार की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए मनुष्य जीवन हमने धारण नहीं किया है। हमने जो मनुष्य जीवन धारण किया है वो भगवान की सेवा करने के लिए धारण किया है। इसीलिए देखो एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं कि धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादयेत गतिरतिम श्रमेव केवलम। कि संसार में आप कितने ही धर्मों का पालन कर लो, कर्तव्य, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लेकिन भागवत बोलती है अगर ये सब करके भगवान श्री हरि की, कृष्ण की कथा में आपकी रुचि नहीं होती तो बोल रहे ना उत्पादयेत गतिरतिम श्रमेव केवलम। तो वो किसा हो जाएगा? वो केवल मात्र क्या है? श्रम है और कुछ भी नहीं है दूसरा। अब हमारे जो शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी है, वो क्या बोलते थे, जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट से आप पूछो, जाकर अगर पूछो कि भाई तुमने अपने जीवन में क्या किया, तो उन्होंने बोला मैंने ये इन्वेंशन करी है ना। जैसे न्यूटन ने मैंने 3 को दिए और थॉमस ने क्या किया? बल्ब बनाया, तो मैंने बल्ब का आविष्कार किया। उसने बोला अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर बोले कि अच्छा ठीक है,
तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हारी कृष्ण नाम में रुचि हुई, क्या तुम्हारी कृष्ण कथा में रुचि हुई? तो साइंटिस्ट बोला है क्या बेकार की बातें कर रहे हो, नॉनसेंस बातें, ये कौन सा कृष्ण और कौन सी कृष्ण कथा, हमारे को कोई इससे मतलब नहीं है कृष्ण कथा से, ठीक है, ये सब बेकार की बातें हमारे सामने मत करो। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि फिर तुम्हारा सब कुछ ऐसा हो गया व्यर्थ, पूरा मनुष्य जीवन तुम्हारा व्यर्थ, तुम क्या बनोगे, जानवर की योनि में जाओगे, क्या ही तुमने ग्रहण किया, कुछ भी तुम्हें नहीं मिला। तो इसीलिए अब शंकराचार्य जी एक श्लोक में बात बोल रहे भगवत गीता, किंचित धीता गंगा जल पीता सत्कृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इस श्लोक में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर किसी ने थोड़ी सी भगवत गीता अपने जीवन में पढ़ ली, एक श्लोक भी पढ़ लिया, एक श्लोक तो छोड़ो, एक शब्द भी पढ़ लिया, किसी ने अगर थोड़ा सा गंगा जल पान कर लिया, किसी ने अगर भगवान कृष्ण की थोड़ी सी पूजा अर्चना कर ली, तो उसके साथ क्या होता है पता है? बोलते हैं कि जो यमराज है ना, यमलोक में उसकी कभी भी चर्चा नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी चर्चा नहीं होती, किसको यहाँ पे लेकर आते, ठीक है। इसीलिए अब देखो, अगर कोई थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ ले, थोड़ा सा भी भगवान का अर्चन कर ले, भगवान का नाम ले ले, भगवान के चरणों में जल पी ले, तो उसकी यमलोक से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। कितनी बड़ी बात। लेकिन समाज सेवा कर लो पूरे जीवन, फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, ठीक है। समय ज्यादा होता जा रहा है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए अब रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको प्रभुपाद एक जीवन में। उससे भी पहले देखो एक रियल स्टोरी देखते हैं। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की एक शिष्या थी बंगाल के अंदर, जो कि भगवान उनके चरण आश्रित थी प्रभुपाद जी। अब जो उनका पति था ना, वो बड़ा ही दुष्ट था, तो दुष्ट संग में रहता था, तो दुष्ट हो गया। अब क्या हुआ कि उसने कैसे ना कैसे कर उसके पति को प्रभुपाद जी के पास लेकर गई और उनसे हरि नाम दीक्षा दिला दी। उसने सब कुछ छोड़ के हरि नाम जपना भी शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके दोस्त बड़े ही खराब, उन्होंने क्या करा, अरे यार तू क्या ये सब भगवत गीता में और ये क्या हरि नाम करता रहता है, माला करता रहता है, जनेऊ पहन लिया, बेकार की चीजें छोड़, मांस मच्छी खाएंगे, दारू पिएंगे, मस्त आनंद आता है, कहाँ तो इन सब चीजों में पड़ेगा। वो भी क्या करा, उस बेवकूफ ने क्या किया, अपनी उतार दी जनेऊ, माला रख दी साइड में, और दोस्तों के साथ वही नशा करने लग गया, मांस मच्छी खाने लग गया। उसने कहा ठीक है। अब ऐसे करते करते उसकी मृत्यु आ गई। उसकी मृत्यु जब आई तो मृत्यु के समय पे क्या हुआ, उसको यमलोक से यमदूत लेने आए, यमराज जी के पास पेश किया। यमराज जी के सामने जब उसको पेश किया तो क्या हुआ, यमराज जी ने बोला, अरे ये तुम किसको लेकर आ गए हो, ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य हैं, इसको तुम जल्दी से वापस जहां से लाओ वहीं छोड़ कर आओ, भगवान इसको देखेंगे भाई, हम नहीं देखेंगे, है ना। अभी सुदर्शन आकर हम सबकी बाट लगा देगा। तो इसलिए वापस से शरीर में उसको लेकर आए यमदूत। और वो ये रियल स्टोरी है, मजाक नहीं, बंगाल की। वो जैसे ही उठा, उसने देखा सब आसपास रो रहे हैं, क्योंकि वो मर गया था। अब जैसे ही वो उठा, उससे पहले बोलने लगा, हाँ प्रभुपाद आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। और वो बाद में उसके दोस्तों ने बोला, अरे वाह हमारा दोस्त वापस आ गया, वाह वापस हम मौज करेंगे, मस्ती करेंगे भाई दोस्त। तो बोला, हट, तुम लोगों के चक्कर में जो है मैं भी यमलोक में पहुंच जाता, ठीक है। वो तो मेरी पत्नी भक्ति थी, मेरे को प्रभुपाद जी के पास लेके चली गई, मेरा कल्याण हो गया, मैं बच गया। देखो इतनी सी केवल उसने भक्ति करी, एक सतगुरु का आश्रय ले लिया, उनसे आश्रय ग्रहण करके नाम कर लिया, जिसके अंदर उसको क्या मिल गया, समझ रहे हो। तो हम जो हमेशा नाम जप कर रहा है, जो सदाई नाम जप कर रहा है, उसका तो फिर क्या ही होगा, समझ रहे हो। हमेशा जो 24 घंटे नाम जप कर रहा है। तो अब ऐसे कई सारे उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। जैसे भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देखिएगा, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट की है। ये एक बंदर है, इसमें आपको दिख रहा होगा, थोड़ा आगे तरफ। ये उत्तर प्रदेश का एक बंदर है, उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है। ये बंदर क्या करता है, रोज यहाँ पे आता है शिव मंदिर में और आके प्रणाम करता है। देखना, रोज इस मंदिर में आके प्रणाम करता है भगवान को। रोज देखो मंदिर में कैसे आके प्रणाम करता है। अभी आगे जाएगा, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति करी होगी, वही संस्कार इसके इसमें है, इस बंदर योनि में भी इसके वो संस्कार हैं। देखो इस प्रकार से जो है मंदिर में जाकर और भगवान की
भगवान को प्रणाम करेगा। शिव जी है, शिव जी का मंदिर है, उसमें जाके प्रणाम करना है। हम आगे करने को टाइम ये देखो मंदिर के सामने खड़ा बैठ गया और प्रणाम कर रहा है शिव जी को इस प्रकार से। ये उत्तर प्रदेश का एक्चुअली मंदिर है। ये बहुत फेमस वीडियो है, भी बहुत वायरल भी हुई थी। तो ऐसे कई उदाहरण है, एक ही उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है। ठीक है, जैसे एक रामचरितमानस हो रही थी जगन्नाथपुरी में, हमारे प्रभु जी बताते हैं, वहां पर एक बैल रोज रामचरितमानस सुनने आती थी, रोज। एक और उदाहरण है कि जगन्नाथपुरी में जब आप जाओगे, जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या है, जगन्नाथ जी के मंदिर में वहां पर है ना, हर किसी की एंट्री नहीं है जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो उस जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक है ना पतित पावन जगन्नाथ है, उन्हीं जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। जैसे फॉरेनर से वो अंदर नहीं जा पाते तो उनके दर्शन करके चले जाते। वैसे ही एक बैल भी क्या करता था, रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में आके उनके दर्शन करता था, पतित पावन जगन्नाथ जी के। पूरा जीवन उसने ऐसे ही किया, लाइव रियल स्टोरी। और एंड में जब प्राण त्यागे तब भी जगन्नाथ जी के दर्शन करते करते त्यागे। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। अब हम आगे देखते हैं, जैसे मुकुंदमाला स्तोत्र राजा कुलशेखर की ये है प्रार्थना है, बहुत सुंदर। इसमें जो राजा कुलशेखर है वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से अपने मन से कि हे मन, तुम कृपया श्री कृष्ण की महिमा रूपी दिव्य औषधि का पान करो, तुम भगवान के नाम रूपी अमृत का पान करो। तुम क्या करो, यह औषधि कैसी है, यह समस्त मोह रूपी रोग को ठीक करने वाली है। इसीलिए भगवान अर्जुन को भी उपदेश दे रहे हैं कि तुम क्या करो, मेरे शरणागत होके और मेरी आज्ञा से युद्ध करो। क्योंकि भगवान के लिए अगर कोई युद्ध करना है ना, तो वो भी भक्ति है। तो भगवान की भक्ति करो, भगवान खुद बोलो। मुनियों को अपने मन को ध्यान में लीन करने के लिए बहुत